उस वेस्ट इंडीज खेलने वाली अगेंस्ट इंग्लैंड द सुपर 8 और इससे पहले वर्ल्ड कप में 6 बार दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हुई दिखी है और सिर्फ एक बार अभी तक इंग्लैंड जीती है और हमें ऑफ कोर्स ईडन में जरूर अभी तक वो नाम याद है, अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है। बट क्या वो रिकॉर्ड बरकरार रख पाएंगे? हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैनकोड। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट साका शुक्ला। क्या सर आपको खुशी है इस बात की कि हम वो लेटेस्ट स्टेज पे पहुंच गए, आखिरी पड़ाव पे आने वाले हैं, जिससे हम कुछ दिनों बाद सो पाएंगे अच्छे से? आई ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपका भी वो एक्स पे पोस्ट देखा, मैंने खुद भी पोस्ट डाला। फिर मैंने डाला इसलिए था देखने के लिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सर आंखों के नीचे ना वो पहले वो क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स होते थे, आजकल तो पूरा का पूरा मतलब खाइयां हो गई हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो अमेरिका वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुश कौन है यहाँ पे। अमेरिका वाला कंप्लेन कर रहा है कि 10:30 बजे मैच शुरू करा तो मेरे को ऑफिस में जाना होता है। यहाँ वाला बंदा इसलिए रो रहा है कि मुझे 6 बजे सुबह उठाते हो, फिर रात को भी 12 बजे तक सुलाते हो, तरीका क्या है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली में खुश कौन है। ब्रॉडकास्टर खुश नहीं होगा, व्यूअर खुश नहीं है, तो है कौन खुश? जितना मुझे अभी तक समझ में आया, न्यूयॉर्क के अंदर पेसर्स बहुत खुश हैं, गुयाना में स्पिनर्स बहुत खुश है, और क्योंकि हम खेलने वाले हैं सेंट लूसिया में, तो यहाँ पे फिलहाल बैटर्स काफी खुश है क्योंकि लास्ट मैच में काफी रन देखने को मिले थे। और जैसा हमने वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान प्रीव्यू किया था, हमने बात भी की थी, क्योंकि कंडीशंस बहुत ही अच्छी है बैटिंग के लिए। आप जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वेस्ट इंडीज डोमिनेट करती हुई दिखेगी और कुछ ज्यादा ही अच्छा मैच रहा उनके लिए। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में कहीं दिखी ही नहीं अफगानिस्तान, जो वो चेज करने गए, और एक बहुत ही बढ़िया मैच जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सुपर 8 में जाने से पहले हमें एक बहुत ही परफेक्ट मैच जो होना चाहिए बिल्कुल वैसे उनके लिए रहा। इंग्लैंड की बात करें तो दोनों टीम ने दिसंबर में ही सीरीज खेली थी, 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज, जो कि 3-2 से जीती थी वेस्ट इंडीज ने, और एक बहुत ही अच्छी सीरीज रही थी। आखिरी तक वो जो है रोमांच बना रहा था उस सीरीज में। आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है? क्योंकि अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, इस विकेट पे सब हर किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ देखने को मिला था। पिछले मैच में यहाँ पे स्विंग भी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड की बात करें तो टर्न भी देखने को मिला था। बट दूसरा मैच जो कि वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का हुआ, बैटर्स थोड़े ज्यादा गेम में थे। आपके अकॉर्डिंग कौन स्टार्ट कर रहा है इस पे? हाँ, डिफिकल्ट है एक्चुअली ये वाला, क्योंकि अगर पिच सपाट है तो दोनों ही टीम्स का पलड़ा इवनली भारी हो जाता है। पर आई एम गोइंग विद द होस्ट यार। वेस्ट इंडीज जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, जिस तरीके की डायनामिक उनके पास बल्लेबाजी है, इंक्लूडिंग गहराई है, फिर गेंदबाजी में एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा स्लाइटली अहेड है वो इंग्लैंड के। इंग्लैंड के पास भी है एक लेग स्पिनर बहुत बढ़िया, राशिद मोइन अली के रूप में एक ऑफ ब्रेक मिल जाता है, विल जैक्स और लियम लिविंगस्टन बॉलिंग कर देते हैं। पर समहाउ ये जो परिस्थितियां, ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिन का यहाँ पे जलवा थोड़ा ज्यादा ही है, और उसमें गुदकेश मोटी भी हैं, अकील हुसैन भी हैं, और अब तो उबेद मकॉय ने भी पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर दी है। अल्जारी जोसेफ इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करते आए, आंद्रे रसल ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद टीम इतनी आसानी से जीत गई है। आई थिंक ये एक्साइटिंग टीम जो इस बार लग रही है मुझे, वो वेस्ट इंडीज लग रही है। तो मार्जिनली अहेड, पर 55-45 काइंड ऑफ इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज। जब भी इंग्लैंड खेलती है, हम लेफ्ट आर्म स्पिन वाले मैचअप की जरूर बात करते हैं, स्पेशली जब दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर जो कि इन फॉर्म है, उसकी हम बाद में बात करेंगे ग्लव्स ऑफ में, जब डिटेल में मैचअप्स की बात करेंगे। बट फिलहाल फोकस 3 ओपनर्स पे रहेगा। बटलर, सॉल्ट, लास्ट जो सीरीज थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बहुत ही बढ़िया रही थी दोनों ओपनर्स के लिए। सॉल्ट के लिए तो 2 सेंचुरीज मार दी थी बैक टू बैक उन्होंने। 8 इनिंग्स जो खेली है इस साइड के अगेंस्ट, 55 का एवरेज है, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं, एक 50 है। और वो 2 सेंचुरीज मारने के बाद में आईपीएल ऑप्शन थी, और उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था, सबने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही महंगे जाने वाले ऑप्शन में, बट ऐसा हुआ नहीं। और वो खुद भी सरप्राइज थे, उन्होंने खुद भी बोला कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्यों नहीं परफॉर्म है जैसी परफॉर्मेंस रही थी। बट दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। और इसके अलावा जॉनसन चार्ल्स, जिनका ये घरेलू मैदान रहा है, होम वेन्यू रहा है, उनसे इस वेन्यू पे जितने रन किए उन्होंने बाकी किसी वेन्यू पे नहीं किए T20s, तो काफी इंजॉय किया है उन्होंने भी। तो और अगर आप देखेंगे दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ रही है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत रन आए, स्पेशली इंग्लैंड की बात करें, दोनों ओपनर से रन किए, बट उतने रन नीचे नहीं आए। आपके लिए अगर आपको वो एक ओपनर पिक करना हो जो कि आपको लगता है इस मैच में धो देगा, तोड़ देगा, वो कौन सा होगा? धो देगा तोड़ देगा वाला ओपनर, आई थिंक जब ऐसे वाला मैच आता है जॉस बटलर की तरफ आप चले जाते हैं वैसे। हालांकि फिल सॉल्ट और चार्ल्स, आपने ठीक कहा, चार्ल्स ने तो पिछले मैच में रन भी बनाए। तो इसी मैदान पे अफगानिस्तान के सामने, हालांकि थर्ड मैन पता नहीं पॉइंट के एरिया में ज्यादा बना रहे थे, पर बना रहे थे, बहुत रन बनाए उन्होंने। तो पर क्योंकि जॉस बटलर उन 3 नामों में एक नाम शुमार है, तो फिर आई गो विद जॉस बटलर। थोड़े से ट्राइड टेस्टेड है, थोड़ी सी पेडिग्री सबसे ज्यादा है, और अभी तक उस तरीके की बैटिंग इस टूर्नामेंट में नहीं की है जिसको आप कहते हो भाई अराइवल ऑफ जॉस बटलर। तो अब ये वाला मैच हो सकता है यहाँ से शुरुआत, क्योंकि सुपर 8 में ये वाला मैच एक्चुअली दोनों टीम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
3 टीम्स हैं इस ग्रुप में जिसमें से 2 क्वालिफाई करेंगी, चौथी है लेकिन मैं गिन नहीं रहा हूँ, सॉरी यूएस। पर मुझे लगता है कि ये मैच जो है शायद डिसाइडर भी हो सकता है कौन सी टीम आगे जाए, या फिर एटलीस्ट वो एडवांटेज के साथ जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आप दबोच सकते हैं, पर उसके लिए ये मैच जीतना जरूरी है। बट फिलहाल अगर आप देखें वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया है अभी तक, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, हमने बात की वर्ल्ड कप के में 6 मैचेस के अंदर सिर्फ एक भी जीत पाई जो कि दुबई में आई थी इंग्लैंड की जीत, इसके अलावा 17-12 इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज रहा है। तो ये फॉर्मेट में अभी तक वेस्ट इंडीज डोमिनेट किया है उन्हें। और क्योंकि हमने लेफ्ट आर्म स्पिन की बात की है, बार बार इंग्लैंड खेलेगी तब तक वो मैचअप होगा, हमने पहले भी बात की थी जब ओमान के अगेंस्ट खेले थे, और इस मैच में और डिटेल में चर्चा करेंगे इन क्लब्स ऑफ। तो अगर भाई सामने 2 क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो कि अच्छी खासी फॉर्म में, अकील हुसैन, गुरकेश मुफ्ती, और अगर आप इस बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो ऊपर आपको राइट हैंडर्स दिखेंगे, एक सिर्फ फ्लोटर है मोइन अली, सैम करन खेलेंगे या नहीं वो पता नहीं है अभी, बट राइट हैंड डोमिनेटेड बैटिंग लाइनअप, और बहुत सारे ऐसे बैटर्स जो कि बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे इस लेफ्ट आर्म स्पिन। दोनों ओपनर से बहुत अच्छा खेला है, सॉल्ट और बटलर दोनों ने बहुत रन किए थे, बट उसके बाद जो बैटर्स आ रहे हैं वो सब ने स्ट्रगल किया है। चाहे आप जॉनी बेस्टो की बात करें जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, फर्स्ट बॉल डिस्मिसल अगेंस्ट अकील हुसैन। लियम की बात करें, दोनों डिस्मिसल, दो डिस्मिसल है दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट, एवरेज 4.5 का रहा है, स्ट्राइक रेट 50 की रही है। हैरी ब्रूक आउट हुए 11 बॉल में 2 बार अगेंस्ट द 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, इसके अलावा विल जैक्स भी आउट हुए हैं। तो पूरी बैटिंग लाइनअप ही स्ट्रगल करती हुई दिखी है, बट कंडीशंस उतनी स्पिन फ्रेंडली रही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग इन कंडीशंस में ये बैटल कौन जीत रहा है? एक्चुअली टफ वन है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन फिर भी विकेट तो लेके जाएगा। 8 ओवर की स्पिन डालनी है वेस्ट इंडीज ने, जिसमें अकील हुसैन नई गेंद से आ जाएंगे, गुरकेश मोटी बीच में आएंगे, और जिस तरीके की बैटिंग का अप्रोच रहता है, और खास तौर से जब आप ऐसी पिच पे खेलते हैं जहां पे रन्स की आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन होती है, ये गयाना नहीं है, ये न्यूयॉर्क की पिच नहीं है, यहाँ पे 180 190 आप मान के चल रहे हो, इतने तो बनने ही चाहिए, हो सके तो 200 को भी पार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग उतनी ही बढ़िया है। तो विकेट तो जरूर मिलेंगी, अब कितनी मिलेंगी ये देखने लायक बात होगी, पर हो सकता है बैटल डिसाइड हो जहां पे अकील हुसैन कैसा डालते हैं, क्योंकि अकील हुसैन अगर फिल सॉल्ट और जॉस बटलर में से किसी एक को या दोनों को अगर वो चटका पाए, तो फिर सडनली से ये जो बैटल है ये बहुत ज्यादा इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज चली जाएगी, फिर बाकी गेंदबाजों का कद भी बढ़ जाएगा। सो आई थिंक अकील हुसैन की नई गेंद के वो 2 या 3 ओवर जो वो पावर प्ले में डाल जाते हैं, वो शायद ये मैच के फॉर्च्यून को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, बट अभी तक दोनों ओपनर्स ने काफी अच्छा खेला है। उन्हें बटलर जरूर लास्ट सीरीज में एक बार आउट हुए थे, बट अभी भी वो एवरेज काफी अच्छा है, स्ट्राइक रेट काफी अच्छी है। इनफैक्ट दोनों ओपनर्स की अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे अगेंस्ट मोती तो ऑलमोस्ट वो 200 की रही है। तो दोनों ने अभी तक काफी अच्छा खेला है, बट अगेन अगर जैसे वो आउट हुए और नीचे की जो बैटिंग लाइनअप है जिन्होंने बहुत ज्यादा रन रिसेंटली नहीं किए हैं, लियम के लिए लास्ट जो सीरीज थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज काफी अच्छी रही थी, बट उसके बाद से रन नहीं आए, हमने आईपीएल में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। हैरी ब्रूक को उतना गेम टाइम मिला नहीं है, हालांकि एक अच्छी नॉक खेल के जरूर आ रहा है, बट उतने रन इस बैटिंग लाइनअप ने नीचे नहीं किए हैं, और इन दोनों बॉलर्स के अगेंस्ट जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं वो। बट क्या कैप्टन होंगे लगता तो नहीं है, बट कौन होंगे मुझे लगता है फिर से त्रेरस होंगे, क्योंकि मेरी गेस करने की ये जो है मुझे बड़ा मजा आ रहा है गेस करने में। बट होंगे या नहीं बात करते हैं फैंटेसी फंडास। चलो भाई मैं गेस कर लेता हूँ, चलो रसेल बटलर, क्या मैं सही हूँ? अगले सेगमेंट की तरफ चले। एग्जैक्टली यही 2 नाम थे मेरे जहन में, पर यही 2 नाम है यार। अच्छा तो किस ऑर्डर में? सेम ऑर्डर? और यार सेम ऑर्डर ही रहेगा एक्चुअली। आदिल रसल से आप ज्यादा उम्मीद लगा के चल रहे हैं, क्योंकि ओवर पूरे डाल रहे हैं, हालांकि पिछला मैच बतौर कप्तान कुछ ज्यादा देकर नहीं गए थे अफगानिस्तान के सामने, पर आई मीन स्टिल स्मॉल लीग्स में सेफ ऑप्शन वही नजर आते हैं। और दूसरा जॉस बटलर है, कीपिंग के भी पॉइंट्स हैं, बैटिंग तो खैर करते ही तगड़ी हैं, और है थोड़ा सा आजकल जॉस बटलर पहले एक बैंक हुआ करते थे, पर आजकल उस बैंक की तरीके से हम उनको नहीं देख रहे हैं। अगर आप पिछला 6 महीना देखो तो लगता है कि या तो अच्छा खेलते तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, फिर आपको मैच सीधा एक वन साइडेड जिता के जाते हैं, पर उतनी कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे हैं। सो है थोड़ा सा रिस्की, तो इसलिए उनको वाइस कैप्टन। जैसे बटलर का रिकॉर्ड भी अगेंस्ट दिस साइड काफी अच्छा रहा है। हम दोनों ओपनर्स की बात की, बटलर का भी 33 का एवरेज है, 350 मार चुके हैं, रीसेंट फॉर्म काफी अच्छी रही है, और चेस करते हुए इस साल, जो कि हम बार बार बात करते हैं, कभी चेस करते हुए या तो 0 करते हैं, कभी चेस करते हुए सीधे 100 करते हैं। होपफुली अगर आप कैप्टन बना रहे हैं तो इस बार वो 100 वाला आंकड़ा जो है वो पार कर ले। वो एक वन पॉपुलर चॉइस जो आपको लगता है आपके लिए डार्क हॉर्स हो सकता है, लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं या फिर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आप जरूर सिलेक्ट करना चाहेंगे? टीम में तो होंगे, जैसे निकोलस पूरन का जिस तरीके का फॉर्म है, अगर बैट फर्स्ट में वैसे अगर आपको कहीं मिल जाए वो, तो ही इज डेंजरस इस मैदान पे। अभी तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100 ही बना दिया था, एक ओवर में राशिद खान को उन्होंने तोड़ दिया था। सो ही मेरे तो दिल के बहुत करीब है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो निकोलस पूरन को हमेशा मैं डार्क हॉर्स के रूप में रखता हूँ। इस वाले मैच में एक्चुअली हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ बॉक्स में विल जैक्स की तरफ भी सोच सकता हूँ, क्योंकि अगर सामने से लेफ्टी आएंगे तो हो सकता है विल जैक्स की गेंदबाजी भी आ जाए। तो अगर वो भी इस्तेमाल होते हैं, नंबर 3 पे वो बैटिंग भी करते हैं, वंस अगेन अगर पावर प्ले कैश करने की है उनके पास काबिलियत, और जब वो खेलते हैं तो वो 30 बॉलों में 75 वाला काम करते हैं, कई बार उससे भी आगे भाग जाते हैं। तो दो थोड़े से और ज्यादा रिस्की ऑप्शंस हैं, पर ऑप्शंस तो हैं, निकोलस पूरन भी हैं, विल जैक्स भी हैं। से लास्ट मैच में इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड ने उन्हें रेस्ट दे दिया था, क्योंकि उन्हें वो एक्स्ट्रा एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था वो ब्रेन कटलिंग गेम में। होपफुली इस मैच में वापस आ जाएंगे, बट मैं सरप्राइज था कि एक छोटे मैच में भी उन्हें ड्रॉप किया। मार्क वुड वो अपने जो पेसर्स है, 3 सबसे इंजरी प्रोन प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं उनके बॉलर्स, जिसमें आप वुड, आर्चर, टोपली को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और वो मैनेज कर रहे हैं हर मैच में एक ने एक प्लेयर रोटेट कर रहे हैं। इस मैच में मार्क वुड हो सकता है वापसी करते हुए दिखे, और वो पूरन के अगेंस्ट वो मैचअप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज तक खेले सिर्फ एक ही बार है, एक बार आउट भी किया है, बट पूरन की जैसी हिस्ट्री रही है, जिस पेस पे वो डालते हैं एक्स्ट्रा पेस, और वो हेलमेट पे जैसे बॉल आती है उस पे स्ट्रगल करते हैं। अब आपको लगता है वुड वर्सेस पूरन की ये जो बैटल है मैच डिसाइड कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पूरन लास्ट मैच में खेले थे, फिलहाल तो इस वेन्यू पे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नहीं, उनके अगेंस्ट बाउंसर एक्चुअली खराब विकल्प नहीं है। इनफैक्ट उनको उन्होंने तो मतलब संदीप शर्मा की बाउंसर भी आउट होते हमने उनको देखा है। तो ये लखनऊ के मैदान पे हुआ था, एकदम से वो टाइम आउट के बाद हुआ था। तो बाउंसर इज अ ग्रेट ऑप्शन, और अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहते हैं। और मार्क वुड अनदर माय T20 फेवरेट, की भैया अगर गेंदबाजी करते हैं तो विकेट्स चटकाते हैं, और ये तो वैसे भी टीम इंग्लैंड तो मैचअप्स के बिल्कुल घोट के पीती है। तो वो मैचअप उनको भी पता होंगे और वो पक्का लेकर आएंगे। अब निकोलस पूरन क्या करते हैं ये देखने योग्य बात होगी, कि इफ ही टेक्स हिम ऑन देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर वो एक थ्रेट को आप निकाल दें तो फिर बाकी सबको आड़े हाथों लेने की काबिलियत इस बल्लेबाज में तो है। तो आपको बना देते हैं फिर से हम एक कप्तान, और मैं इस बार ऑप्शन फिर से आप ही को दूंगा कि आप कप्तान जो बनना चाहें आप चूज कर सकते हैं, जो भी आप जिस साइड में आप जिस खेमे में रहना चाहें और उस साइड को लीड करना चाहें। तो बात करते हैं कैप्टन जैसे एक्सपर्ट। तो अगर भाई कौन से कप्तान आप बनना चाहेंगे, कौन सी साइड को लीड करना चाहेंगे और क्यों? जॉस बटलर। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, तो मैंने कभी जीता नहीं आज तक वर्ल्ड कप में, कभी वर्ल्ड कप खेला ही नहीं, तो ये तो जीतने वाला वर्ल्ड कप वाला कप्तान मिल गया, तो क्या इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो जॉस बटलर मैं बनना चाहता हूँ। और जॉस बटलर अपनी टीम से क्या क्या चर्चा कर रहे होंगे कि भाई बड़ी देखो मेहनत लगी है यहाँ आने में, जान एकदम यहाँ हलक में भी थी, वो ब्रिटिश एयरवेज की वापसी की फ्लाइटें भी पता कर ली थी कौन सी कहाँ से कैसे जा सकते हैं, पर फाइनली हम यहाँ पर हैं तो लेट्स पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और जिसके लिए हम जाने जा रहे थे 2015 के बाद से, जो हमने एक वो प्रण लिया था, उसके बाद चीजें बदली हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो। और यहीं पे हमने इन्हीं मैदानों पे पहली बार वर्ल्ड कप भी उठाया था। एक्चुअली ICC का वर्ल्ड कप पहला हमने यहीं जीता था। तो लेट्स प्ले द सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट, थोड़ी सी फियरलेस, थोड़ी सी अग्रेसिव। और टू बी फेयर, वेस्ट इंडीज जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है वो आपको थोड़ा मजबूर भी करती है, क्योंकि अगर आप बैटिंग करने पहले आते हो तो आपके जहन में 180 190 वैसे ही चलता है, और अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हो तो देयर इज अ गुड चांस कि आप 200 के इर्द गिर्द का स्कोर चेज भी कर रहे होगे। तो जो नेचुरल ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप जरा खेलने की कोशिश करते हैं, फॉर्म और नो फॉर्म विद स्टैंडिंग, जैसा भी आप कहते हैं नीचे किसी ने रन नहीं बनाए, पर इस टीम की जो जो चीज इस टीम को खास बना रही थी वो यही थी कि लोग फॉर्म के बारे में नहीं, सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, और फ्रीडम के साथ बैटिंग करने में अपने आप को बैक कर रहे थे। एक बार फिर they'll have to go the same way, and as a captain I would like to lead from the front and by example. तो बटलर रन बना दो यार। मुझे इसमें क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी दिख रहा है, क्योंकि वो आपके कैप्टन भी है। आपको रन वहां भी चाहिए। बट फिलहाल आपने बात की थी कि पाकिस्तान बाहर हो गई, तो हम एक सेगमेंट करते हैं रिमेंबर द फ्रेम, जहाँ पे हमें बहुत कंटेंट देके जाती है पाकिस्तानी टीम। तो मैंने कहा भी था कि हो सकता है शायद थोड़ा सा कंटेंट कम हो जाए, बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान अभी भी कम हुआ नहीं है, और इस सेगमेंट में वो अभी भी बने हुए हैं। बात करते हैं रिमेंबर द फ्रेम। तो अगर भाई गैरी कर्स्टन फिलहाल जो है सब जगह ट्रेंड कर रहे हैं, और वो जो भी हमने पढ़ा सुना सब अनऑफिशियल है, कहीं ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, और सिर्फ एक ट्वीट के बाद, एक अनऑफिशियल कोट के बाद में वो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट उसके बाद में एक चैट की स्क्रीनशॉट भी देखी हमने, जहाँ पे मना कर रहे हैं, गैरी कर्स्टन डिनाई कर रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और ना मैंने कुछ बोला। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आती है कि वो जो भी हुआ वो ड्रेसिंग रूम में था, और वो वहां से लीक हुआ है। ये सब पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे देखने को मिलता है? वो भी गैरी कर्स्टन, जिनसे आप कभी उम्मीद ही नहीं करते, या फिर कभी हिस्ट्री रही नहीं ऐसी। अच्छा, मुझे तो एक्चुअली सीरियसली बताओ पीयूष,
क्योंकि अब घर पे हूं ना, तो इतनी ज्यादा मैं वो छन्नी लेके वो छान नहीं पाता हूँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मुझे लगा सच्ची में बोला है, क्योंकि मैंने हरभजन सिंह का ट्वीट देखा, तो उसने कहा कि गैरी छोड़ो इनको, हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा यार लेकिन हमारे पास तो गौतम आ रहे हैं, तो फिर गैरी कहाँ से आएंगे? तो सब जगह एकदम बवाल मचा हुआ है। तो ये अब पता चला मुझे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी प्लेयर हैंडल्स जितने की भी आप बात करो, सब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये बात हो चुकी है, और अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि भाई कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है। तो गैरी कर्स्टन ने जो कहा है, बिलीवेबल भी लगता है ना थोड़ा सा कि सच ही होगा। तो ऐसा होता है कि कन्वीनियंट होता है कि यार मान लो इसको सच, क्योंकि सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और ये हो सकता है इस टीम के साथ ऐसा होता भी हो। पर वो कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जब आपकी टीम फेल होके आती है तो उसके बाद फिर सब पिटाई करते हैं। तो यही हो रहा है इस समय पाकिस्तान टीम के साथ, वो चाहे लीक्स हो, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, लेकिन सब कुछ बिलीवेबल लग रहा है कि हाँ जी सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कि टीम में बिल्कुल एकजुटता नहीं है। पर अगर ये अनऑफिशियल है तो भैया हम तो वी विल नॉट ऐड फ्यूल टू फायर। हम कहेंगे जी देखो, जब तक गैरी कर्स्टन ऑफिशियली ना कह दे तब तक मत मानो, लेकिन हो सकता है वो ऑफिशियली कह भी दे। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट में। वैसे आपने बोला कि गौती भाई आ रहे हैं, तो मैंने एक ट्वीट देखा था जहाँ पे ये चर्चा थी कि अब उनके इंटरव्यू के लिए वो जाने वाले हैं, और हेड कोच के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उनका, तो उनके रिस्पांस में किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि लुकिंग फॉरवर्ड कि गौतम गंभीर क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो। सच क्योंकि सुनना चाहते हो? उनके केस में तो उल्टा ही होने वाला है। अगर उनसे पूछा, जैसे उनसे अगर पूछ लिया, उनका सबसे फेवरेट एक्चुअली, आई लव हिम, जब वो ब्रॉडकास्टिंग करने आते हैं, बड़ा बड़ा ओपिनियनेटेड है, और बिल्कुल शर्माते नहीं है। तो वो सवाल के टाइम पे ना एक सवाल पूछ लेते हैं, सच सुनना है? तो सामने वाला पहले ही जो एंकर होता है बैकफुट में होता है, पता नहीं सच क्या बोल देंगे। तो कह रहे नहीं सर, जो मतलब आपको ठीक लग रहा है वो बोल दो, कोई बात नहीं। तो एक ठीक बोलने वाला होता है, एक होता है गौतम का कि सच सुनना है। तो हो सकता है वहां जाके अगर उन्होंने पूछ लिया सामने वालों ने बैठ के कि आपकी इंडियन टीम के बारे में आगे का क्या रोड मैप है, तो फट से बोले सच सुनना है। ये सुनना चाहता हूँ बस मैं। एक तो वो नेचुरली उसका अनफिल्टर वर्जन ही रहता है हर बार, कि अगर आप उनके साथ कुछ लाइव कर रहे हो तो आपको वैसे डर बना रहता है कि ये लाइव में ना कुछ बोल दे ऐसा, क्योंकि रिकॉर्डेड तो है नहीं। करेक्ट। बट एक्साइटिंग टाइम है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने देखा जैसे ही वो वापसी की उन्होंने फॉर केकेआर, और हमने वो टाइटल जीते हुए देखा, और उनकी इमेज भी ऐसी थी कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि शायद जैसे ही गौतम गंभीर वापस आएंगे इस सेटअप में, हो सकता है कि केकेआर कंप्लीटली रिवैम्प हो जाए और वापस से हमें जीतते हुए दिखे, और एक्जैक्टली वैसा हुआ भी। तो होपफुली इंडियन क्रिकेट के लिए भी ऐसा हो। और जाने से पहले एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर है, मोस्ट लव्ड कमेंटेटर, उन्होंने भी ट्वीट किया था, तो जाते जाते जहाँ से मैंने एपिसोड स्टार्ट किया था वहीं से खत्म करता हूँ, जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था कि सुबह 5 बजे के मैच है, 6 बजे के, रात के भी, सोना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जाते जाते उस पर भी टिप्पणी कर ही दो आप। अरे मत पूछो यार, बाय गॉड, एक 5 बजे शुरू होता है, फिर 6 बजे शुरू होता है, फिर रात को 8:30 बजे शुरू होता है, जो शुरू नहीं होता है फिर वो बहुत देर तक चलता है, फिर कब खत्म होता है। आई मीन दिन और रात का फर्क नहीं पता चल रहा है। मुझे लगा कि जब मैं न्यूयॉर्क में था पीयूष, तो मुझे लगा कि अब ये सारी चीजें ना मेरी पकड़ में है कि कौन सा मैच कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। पर मैं उसमें भी गच्चा खा जा रहा था कि यार अभी फिर स्टार्ट, अभी 10:30 बजे क्यों मैच शुरू हो रहा है दिन में यार, फिर शाम को भी क्यों मैच हो रहा है 8 बजे। तो वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। पर किसी ने मुझे कमेंट के अंदर लिख के बोला, कह रहे सर खुश रहो ना, जब आप सो के उठते हो तो मैच हो रहा होता है, जब आप सोने जाते हो तब मैच हो रहा होता है, जब आप चाय पीते हो तो मैच हो रहा होता है। वर्ल्ड कप सारा टाइम चल रहा है, 24 घंटे वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको प्रॉब्लम किस बात की है? मैंने कहा सही है, देखने का ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि एपिसोड ये क्यों खत्म होने वाला है, तो मतलब हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो जरूर बताइएगा, और आते रहिए, सजेशन देते रहिए। अगर आपके पास में ऐसे कोई बेहतरीन मीम्स हैं तो भेजते रहिए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट देता रहता है, मैंने रिसेंटली हैरिस रॉफ का भी एक वीडियो देखा, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, बहुत गुस्सा हो गया था वो एक फैन पे। तो बहुत कुछ मिलता रहेगा, उसके बारे में बात करते रहेंगे। ऑफकोर्स आपको एनालिसिस मिलता रहेगा, प्रीव्यू भी, रिव्यू भी, और इंडिया मैच भी होने वाला है वो भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अगर भाई समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू ब्रदर।